الحمدللہ حمد الشاکرین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اور رمضان شریف کی ان رحمتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ ہے اور آج 16 رمضان المبارک ہے۔ رمضان شریف کے تینوں عشروں کو علیحدہ علیحدہ نام حضور نے عطا فرمائے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، جب بخشش ہو گئی تو کیا دوزخ سے آزادی ابھی باقی ہے؟ مغفرت ہو گئی تو کیا دوزخ سے آزادی ابھی باقی ہے کہ تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کے لیے رکھا گیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ کی اصطلاحوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جس حدیث میں ہو کہ یہ عمل کرو تو بخشے جاؤ گے، یہ عمل کرو مغفرت حاصل ہوگی، اس حدیث کا مطلب اور ہے۔ اور جس حدیث میں ہو کہ یہ عمل کرو تو جنت نصیب ہوگی، اس حدیث کا مطلب اور ہے۔ جس حدیث میں مغفرت کا، بخشش کا لفظ آیا ہے، اس میں پچھلے گناہوں کی معافی ہے کہ جب بندہ وہ عمل کرے گا اس عمل کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، لیکن آئندہ گناہوں کی معافی اس عمل میں شامل نہیں۔ پچھلے گناہ تو بخشے گئے، لیکن عین ممکن ہے آئندہ زندگی میں بندہ کوئی گناہ کرے اور پھر دوزخی بن جائے۔ اس لیے حدیث میں جہاں مغفرت کا لفظ آیا ہے وہاں پچھلے گناہوں کی معافی مراد۔
जन्नती होना, दोज़ख से आज़ाद होना, ये उस मग़फ़रत में शामिल नहीं, सिर्फ पिछले गुनाहों की माफ़ी। और जिस हदीस में है कि ये अमल करो अहले जन्नत में से हो जाओगे, तो गोया उस हदीस में बख्शिश भी है और जन्नत की जमानत भी है। दूसरे अशरे में रहमतें नाज़िल होती हैं, रोज़ेदार हासिल करता है उन रहमतों को, तो उसकी ज़िंदगी के पिछले गुनाह बख्शे जाते हैं। लेकिन अभी वो दोज़ख से आज़ाद नहीं हुआ। ऐन मुमकिन है आइंदा ज़िंदगी में कोई उससे ख़ता हो जाए जो उसे दोज़ख में ले जाए। लेकिन जब वो तीसरा अशरा पूरे शरई आदाब के साथ गुजारता है और उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है, तो फिर उसका नाम जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। दूसरा अशरा किसका अशरा है? मग़फ़रत का। अब ये बात याद रखें, अल्लाह की नेमतों की दो किस्में हैं। कुछ नेमतें ऐसी हैं जो मांगे बगैर ही रब अता कर देता है। औलाद, दौलत, अजनास, ये ऐसी नेमतें हैं कि रब से ना भी मांगे, रब अपनी हिकमत के तहत फिर भी अता कर देता। कितने काफिर ऐसे हैं जो अल्लाह से औलाद नहीं मांगते, अल्लाह ने उन्हें भी औलाद दी हुई है या नहीं दी? काफिर तो अल्लाह को मानते ही नहीं, उन्होंने मांगना क्या है? मांगेगा तो वो जो रब को मानता है। अल्लाह ने काफिरों को भी औलाद दी हुई है, दौलत दी हुई है, रिज़्क़ दिया हुआ है। तो ये आम नेमतें हैं जो रब मांगे बगैर ही अता कर देता है। पर दूसरी किस्म की हैं खास नेमतें। ये नेमतें रब उस वक्त तक नहीं देता जब तक कोई मांगता नहीं। ये खास नेमतें रब मांगने पे अता करता है। उनके लिए मांगना, सवाल करना, दिल में तलब रखना शर्त है। अगर किसी को तलब ही नहीं तो रब खास नेमतें उसको अता नहीं करता। अब उन खास नेमतों में से बड़ी नेमत है हिदायत और बख्शिश व मग़फ़िरत। अल्लाह बख्शिश उसे ही अता करता है जो बख्शिश मांगता है। ऐसे नहीं कि आदमी शराब पी रहा हो, वो गुनाहों में पड़ा हुआ हो और अल्लाह उसका नाम बख्शे हुए में लिखे, ऐसे नहीं होगा। बंदा बख्शिश मांगेगा, रब बख्शिश अता कर देगा। तो इन खास नेमतों के लिए तलब शर्त है, मांगना शर्त है, दिल में उन नेमतों की आरज़ू रखना शर्त है। ये दूसरा अशरा मग़फ़रत का अशरा है। अपने दिल में मग़फ़रत की आरज़ू पैदा करें। बाज़ लोगों की हालत इस तरह हो गई है कि गुनाह भी किए हैं पर कभी दिल में बख्शिश की आरज़ू नहीं पैदा हुई। उनका रवैया ऐसा है, वो कहते हैं अल्लाह को ज़रूरत होगी तो हमें बख्श देगा, वरना हमें तो कोई ज़रूरत नहीं कि अल्लाह से माफ़ी मांगे। किस कदर बदबख्ती है अगर किसी का रवैया ऐसा हो। इसलिए मैंने दानिश्ता तौर पे रवैये का लफ्ज बोला है। कहता तो कोई नहीं कोई इस तरह, हम में से कोई नहीं इस तरह कहता, पर हमारा रवैया ऐसा बन चुका है कि अल्लाह को जरूरत होगी तो बख्श देगा। हमें जरूरत नहीं कि हम मांगे, हमें जरूरत नहीं कि माफी मांगे। जरा दिल थाम के बताएं, हमें माफी मांगने की जरूरत है या नहीं? वो तो बेनियाज है। सारे लोग अल्लाह के हुक्म तोड़ने लग जाएं, गुनाह करने लग जाएं, उसकी किबरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बेनियाज है, शान समदियत रखता है। जरूरत है तो हमें जरूरत है कि हम उससे बख्शिश तलब, हमें जरूरत है कि हम उससे माफी मांगे। हमारा गुजारा नहीं होगा अगर वो रहमत नहीं करेगा। इसलिए दूसरे अशरे का पैगाम आपके सामने बयान कर रहा हूं। दिल में बख्शिश की तलब पैदा करें, आरज़ू पैदा करें, ये फिक्र अपनाएं कि मैंने अल्लाह से बख्शिश मांगनी है। बाज लोगों को शैतान एक